सालों से मर्सिडीज विलासिता और प्रदर्शन के शिखर का प्रतिनिधित्व करती रही है, लेकिन हाल ही में इस ब्रांड का पूरा भविष्य अधर में लटक गया है। बिक्री में भारी गिरावट आ रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों पर उनका बड़ा दांव तेजी से विफल हो रहा है। सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ? जिस ब्रांड ने कभी शान की पहचान बनाई थी, उसकी चमक कैसे फीकी पड़ गई? क्या मर्सिडीज की कारें अब पहले जैसी नहीं रहीं? क्या उनकी इलेक्ट्रिक क्रांति पहले ही खत्म हो चुकी है? और सबसे जरूरी बात, आपके यानी खरीदार के लिए इसका क्या मतलब है? देखते रहिए, क्योंकि आगे जो होगा वो कार उद्योग को अंदर तक हिला देगा। क्या हो रहा है? मर्सिडीज बेंज ने अभी अभी एक ऐसा धमाका किया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुनाफा घट रहा है और पूरा कार बाजार इसके झटके महसूस कर रहा है। विलासिता, परिष्कार और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का पर्याय मर्सिडीज बेंज अब एक उद्योग व्यापी संकट के केंद्र में है। अपनी नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट में इस जर्मन कार निर्माता ने अपने लाभ मार्जिन में खतरनाक गिरावट का खुलासा किया है। एक साल पहले जो मार्जिन स्थिर और आकर्षक 10% था, वह अब गिरकर 4.7% के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यह नाटकीय गिरावट सिर्फ एक वित्तीय झटका नहीं है, बल्कि ऑटोमोटिव जगत में गूंजती एक खतरे की घंटी है। इस मंदी के प्रभाव मर्सिडीज बेंज से कहीं आगे तक जाते हैं। जब मर्सिडीज जैसी दिग्गज कंपनी लड़खड़ाती है, तो इसका असर पूरे उद्योग पर पड़ता है। प्रतिस्पर्धी डीलरशिप और उपभोक्ता सभी इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं और आगे क्या होगा इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आखिर इस जबरदस्त बदलाव की वजह क्या थी? एक कंपनी जो कभी विलासिता और प्रदर्शन को परिभाषित करती थी, आज खुद को इतनी मुश्किल स्थिति में कैसे पा गई? इसका जवाब कई साहसिक लेकिन त्रुटिपूर्ण फैसलों में छिपा है। मर्सिडीज बेंज ने इलेक्ट्रिक वाहनों में एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया और तेजी से बढ़ते पर्यावरण जागरूक बाजार में अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपनी EQ सीरीज जिस पर बड़ा दांव लगाया। हालांकि यह दांव किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से नाकाम होता जा रहा है। बाजार में क्रांति लाने के बजाय ये महंगे इलेक्ट्रिक वाहन डीलरशिप पर बिना बिके और अवांछित रूप से जमा हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, यह पूरे कार उद्योग के लिए एक चेतावनी है। आइए करीब से देखें कि कैसे EQ सीरीज, जिसे कभी विलासिता का भविष्य कहा जाता था, मर्सिडीज बेंज के संघर्षों का प्रतीक बन गई। EQ सीरीज का दांव उल्टा पड़ गया। जिसे विलासिता का भविष्य माना जा रहा था, वह EQ सीरीज मर्सिडीज बेंज के लिए वित्तीय दुःस्वप्न बन गई है। EQ सीरीज को इलेक्ट्रिक युग में विलासिता की नई परिभाषा गढ़नी थी। मर्सिडीज ने EQS और EQB जैसे आकर्षक उच्च तकनीक वाले मॉडल तैयार करने के लिए अनुसंधान और विकास में अरबों डॉलर खर्च किए। इन वाहनों में उन्नत सुविधाएं, अत्याधुनिक बैटरी तकनीक और स्थायित्व के प्रति प्रतिबद्धता का दावा किया गया था। कागजों पर तो यह एक सफल फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन हकीकत में यह एक बहुत बड़ी चूक साबित हुई। बिना बिके EQ मॉडल अब डीलरशिप पर बिखरे पड़े हैं। कुछ गाड़ियां 500 दिनों से भी ज्यादा समय से बेकार पड़ी हैं। कल्पना कीजिए कि आप लगभग 2 साल तक एक ही चमकदार बिना छुए कार के पास से गुजर रहे हों। मर्सिडीज बेंज जैसे ब्रांड के लिए यह सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कुछ गंभीर गड़बड़ी हुई है। समस्या सिर्फ कारों की नहीं है, जो निस्संदेह प्रभावशाली हैं। समस्या उनकी आसमान छूती कीमतों में है। उदाहरण के लिए, फ्लैगशिप EQS की कीमत 1,35,000 से ज्यादा है। हालांकि अल्ट्रा लग्जरी वाहनों की दुनिया में यह कीमत वाजिब लग सकती है,
लेकिन अमीर खरीदार भी इससे कतरा रहे हैं। कई उपभोक्ताओं के लिए यह मूल्य प्रस्ताव बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, खासकर जब टेस्ला जैसे प्रतिस्पर्धी इसकी कीमत के एक अंश पर समान रूप से अभिनव इलेक्ट्रिक वाहन पेश करते हैं। रेंज की चिंता और मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है। इलेक्ट्रिक वाहन में रुचि रखने वाले खरीदार आज के चार्जिंग नेटवर्क की सीमाओं को जानते हुए इसे खरीदने में हिचकिचाते हैं। EQ सीरीज पर मर्सिडीज बेंज का महत्वाकांक्षी दांव सफल नहीं हुआ है। यह एक वित्तीय बोझ बन गया है जो कंपनी को नीचे खींच रहा है। और यह सिर्फ न बिकी कारों का मामला नहीं है, यह इस बात का मामला है कि मर्सिडीज बेंज ने बाजार का पूरी तरह से गलत आकलन कैसे किया। लेकिन यह संकट सिर्फ बिना बिके वाहनों तक ही सीमित नहीं है। यह समस्याओं का एक ऐसा सिलसिला पैदा कर रहा है जो दुनिया भर के डीलरशिप पर भारी दबाव डाल रहा है। डीलरशिप टूटने के कगार पर हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी मर्सिडीज डीलरशिप में जाएं और आपको बिना बिकी कारों की कतारें दिखें। यह न सिर्फ असुविधाजनक है बल्कि विनाशकारी भी है। मर्सिडीज बेंज डीलरशिप के लिए EQ मॉडल और अन्य महंगी गाड़ियों का अत्यधिक उत्पादन एक दुस्वप्न जैसा माहौल बना रहा है। ये डीलरशिप जो कार निर्माता और उसके ग्राहकों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करती हैं, अब अपने स्टॉक के बोझ तले दबी हैं और बेच नहीं पा रही हैं। पार्किंग स्थल बिना बिकी कारों से भरे पड़े हैं, जिनमें से कुछ तो घास के मैदानों में खड़ी हैं क्योंकि वहां पर्याप्त जगह ही नहीं है। डीलरशिप पर आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा है। नए स्टॉक के लिए जगह बनाने के लिए कई कंपनियां मौजूदा स्टॉक पर भारी छूट देने को मजबूर हैं। इससे लाभ मार्जिन कम होता है और ब्रांड की विशिष्टता को नुकसान पहुंचता है। एक लग्जरी गाड़ी जो कभी प्रतिष्ठा और आकांक्षा का प्रतीक थी, सिर्फ जगह खाली करने के लिए भारी छूट देने पर अपना आकर्षण खो देती है। समस्या वित्तीय स्थिति तक ही सीमित नहीं है। बिना बिकी कारों की भारी संख्या के कारण लॉजिस्टिक चुनौतियां पैदा होती हैं, जिससे डीलरशिप के संसाधन कम पड़ जाते हैं। बेकार पड़ी गाड़ियों को शोरूम में रखने के लिए नियमित रखरखाव की जरूरत होती है, जिससे लागत और बढ़ जाती है। इस बीच बिक्री कर्मचारी खरीदारों को यह समझाने में जूझ रहे हैं कि ये रियायती मॉडल अभी भी प्रीमियम कीमत के लायक हैं। मर्सिडीज बेंज जो उत्पादन कर रही है और उपभोक्ता जो चाहते हैं, उसके बीच का यह अंतर कार निर्माता और उसके डीलरशिप के बीच संबंधों को खराब कर रहा है। कई डीलर निराश हो रहे हैं और बेहतर समर्थन और अधिक यथार्थवादी उत्पादन रणनीतियों की मांग कर रहे हैं। आखिरकार डीलरशिप ऑटोमोटिव उद्योग की अग्रिम पंक्ति है। जब उन्हें परेशानी होती है तो पूरे ब्रांड को नुकसान होता है, और यह तनाव सिर्फ डीलरशिप को ही प्रभावित नहीं कर रहा है, यह मर्सिडीज बेंज के वैश्विक परिचालन की नींव के लिए खतरा बन रहा है। डीलरशिप इन चुनौतियों से जूझ रही हैं, वहीं प्रतिस्पर्धी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धी अवसर की तलाश में हैं। जहां मर्सिडीज लड़खड़ा रही है, वहीं टेस्ला, रिवियन और BMW जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियां साहसिक रणनीतियों और बेहतर क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ रही हैं। लग्जरी कार बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा है और मर्सिडीज बेंज की गलतियों ने एक ऐसा अवसर पैदा कर दिया है जिसका प्रतिस्पर्धी कंपनियां फायदा उठाने के लिए आतुर हैं। खास तौर पर टेस्ला अपेक्षाकृत किफायती दामों पर नई कारों की पेशकश करके इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक प्रमुख शक्ति बन गई है। टेस्ला मॉडल 3 और मॉडल Y ने अत्याधुनिक तकनीक और आम जनता को लुभाने वाली कीमतों का मिश्रण करके व्यापक दर्शकों को आकर्षित किया है। इसके अलावा रिवियन जैसी नई कंपनियां भी हैं जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में अपनी जगह बना रही हैं, और ल्यूसिड मोटर्स जो उच्च प्रदर्शन वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान के साथ खुद को मर्सिडीज बेंज के सीधे प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित कर रही है। इस बीच BMW और ऑडी जैसी पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी कंपनियां
अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपना रही हैं और इलेक्ट्रिक और कंबशन इंजन दोनों तरह के वाहनों में निवेश जारी रख रही हैं। इससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है, जबकि मर्सिडीज को अपनी जगह बनाने में मुश्किल हो रही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धी खासकर चीन में भी इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। BYD और NIO जैसे ब्रांड ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन पेश कर रहे हैं जो न सिर्फ ज्यादा किफायती हैं बल्कि स्थानीय बाजारों की जरूरतों के हिसाब से भी बेहतर हैं। अपनी यूरोप केंद्रित डिजाइन और मूल्य निर्धारण रणनीति के साथ मर्सिडीज बेंज के लिए इन प्रमुख बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। यह सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं है बल्कि पूरे ऑटोमोटिव पदानुक्रम का एक नया रूप है। अगर आपको यह कहानी हमारी तरह ही दिलचस्प लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और भाग 2 के लिए बने रहें, जहां हम पूरे उद्योग पर इस संकट के प्रभावों की गहराई से पड़ताल करेंगे। अगर आपको मर्सिडीज बेंज और ऑटोमोटिव उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों की इस गहन पड़ताल में मजा आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। उद्योग व्यापी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी की गलत गणना। मर्सिडीज बेंज अकेली नहीं है। कई वाहन निर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ा दांव लगाते हैं, लेकिन यह दांव योजना के मुताबिक कामयाब नहीं होता। जब ऑटोमोटिव उद्योग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति प्रतिबद्धता जताई तो वादा साफ था, एक हरित स्वच्छ भविष्य जो ड्राइविंग के बारे में हमारी सोच को नए सिरे से परिभाषित करेगा। लेकिन जिसे एक क्रांति माना जा रहा था वह एक जटिल और अव्यवस्थित बदलाव में बदल गया है, जिससे निपटने के लिए सबसे बड़े खिलाड़ी भी संघर्ष कर रहे हैं। मर्सिडीज बेंज की EQ सीरीज की चुनौतियां तो बस एक छोटी सी बात है। वॉक्सवैगन और BMW जैसी दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियां भी खुद को इसी तरह की मुश्किल में पा रही हैं, जहां जरूरत से ज्यादा उत्पादित लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां शोरूम में खड़ी हैं, जबकि मांग उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। इन ब्रांडों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने यह अनुमान ज्यादा लगा लिया था कि उपभोक्ता इस नई तकनीक को कितनी जल्दी अपना लेंगे। समस्या सिर्फ वाहनों की नहीं है बल्कि बुनियादी ढांचे की है, या फिर उसकी कमी की। चार्जिंग स्टेशन अभी भी पेट्रोल पंपों जितने व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जिससे खरीदारों के लिए रेंज की चिंता बनी रहती है। अपने तमाम नवाचारों के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहन उन ड्राइवरों को आकर्षित नहीं कर पाते जो लंबी यात्रा में बैटरी खत्म होने की चिंता में रहते हैं। और इसकी लागत को भी न भूलें। इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में काफी महंगे हैं और उपभोक्ताओं के लिए इस महंगी कीमत को उचित ठहराना मुश्किल हो रहा है। नतीजा एक ऐसा बाजार जो जरूरत से ज्यादा स्टॉक वाला, महंगा और व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के वादे को पूरा करने में असमर्थ है। यह गलतफहमी सिर्फ उद्योग जगत के लिए ही सिरदर्द नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी नुकसान पहुंचा रही है। उनकी जेबें। कारों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? चाहे नई हो या पुरानी कारों की कीमतें आसमान छू रही हैं और मर्सिडीज बेंज की मुश्किलें इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। मर्सिडीज बेंज द्वारा महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों का अत्यधिक उत्पादन और उन्हें पूरी कीमत पर बेचने में असमर्थता ने एक ऐसा प्रभाव पैदा किया है जिसका असर पूरे ऑटोमोटिव बाजार पर पड़ रहा है। जब मर्सिडीज बेंज जैसे निर्माताओं को वित्तीय नुकसान होता है तो उन्हें कहीं न कहीं उस नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ती है, और इसका मतलब अक्सर यह होता है कि उन्हें इसका खामियाजा उपभोक्ताओं पर डालना पड़ता है। नतीजतन कारों की कीमतें हर जगह बढ़ रही हैं। नई कारों की औसत कीमत अब अमेरिका में $45,000 से ज्यादा हो गई है। यहां तक कि जो खरीदार
लग्जरी गाड़ियां नहीं खरीदना चाहते, उनके लिए भी नई कार खरीदने का सपना तेजी से दूर होता जा रहा है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। कम लोगों के पास नई कारें खरीदने की क्षमता होने के कारण पुरानी गाड़ियों की मांग बढ़ गई है। इससे सेकंड हैंड बाजार में भी कीमतें बढ़ गई हैं। रोजमर्रा के उपभोक्ताओं के लिए यह एक दुष्चक्र पैदा करता है। ऊंची कीमतों का मतलब है कि ज्यादा लोग अपनी कारों को ज्यादा समय तक अपने पास रखते हैं, जिससे कम ट्रेड इन होते हैं और पुरानी कारों की आपूर्ति और भी कम हो जाती है। इस धीमी गति से बढ़ते प्रभाव ने कार खरीदना सिर्फ लग्जरी खरीदारों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए एक चुनौती बना दिया है। यह सिर्फ कीमतों का मामला नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि पूरा ऑटोमोटिव बाजार एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और जहां उपभोक्ता बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं, वहीं डीलरशिप अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। संकट में डीलरशिप चमचमाते शोरूमों के पीछे, डीलरशिप बिना बिके माल और घटते भरोसे के तूफान से जूझ रहे हैं। डीलरशिप हमेशा से ऑटोमोटिव उद्योग की अग्रिम पंक्ति में रहे हैं, लेकिन अब वे खुद को निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच एक ऐसे संघर्ष में फंसा हुआ पा रहे हैं जो उनके अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गया है। खास तौर पर मर्सिडीज बेंज डीलरशिप कंपनी की गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। डीलरशिप पर बिना बिके EQ मॉडल और महंगी लग्जरी कारों की कतारें लगी हैं, जिससे उन मॉडलों के लिए जगह ही नहीं बचती जो वास्तव में बिक सकते हैं। इस अतिरिक्त स्टॉक को खाली करने के लिए डीलरशिप कीमतों में कटौती कर रही हैं, कभी कभी तो दसियों हजार डॉलर तक। हालांकि इससे अल्पावधि में कारों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे लाभ मार्जिन कम होता है और मर्सिडीज बेंज ब्रांड की विशिष्टता धूमिल होती है। आखिरकार एक लग्जरी कार तब उतनी शानदार नहीं लगती जब उस पर क्लियरेंस आइटम की तरह छूट दी जा रही हो। वित्तीय तनाव साफ दिखाई देता है। कई डीलरशिप बिना बिकी हुई कारों को बनाए रखने का खर्च वहन नहीं कर पाते, जिसमें नियमित रखरखाव और मूल्य ह्रास भी शामिल है। छोटी डीलरशिप के लिए यह एक बड़ी गिरावट है। कुछ तो इस तूफान का सामना करने में असमर्थ होकर पहले ही अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, लेकिन समस्या बिना बिकी कारों से भी कहीं ज्यादा गहरी है। मर्सिडीज बेंज जो उत्पादन कर रही है और उपभोक्ता जो चाहते हैं, उसके बीच एक गहरा अंतर बढ़ता जा रहा है। डीलरशिप निर्माता से बेहतर संवाद और सहयोग की जरूरत के बारे में तेजी से मुखर हो रहे हैं। वे ऐसी उत्पादन रणनीतियां चाहते हैं जो बाजार की मांग के अनुरूप हों, न कि कॉरपोरेट मुख्यालयों की ऊंची महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप। अगर यह रुझान जारी रहा तो कारों की बिक्री के तरीके और इस नए परिदृश्य में कौन टिक पाएगा, इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जहां डीलरशिप संघर्ष कर रही हैं, वहीं मर्सिडीज बेंज के सामने एक और शायद उससे भी बड़ी चुनौती है। इसकी कभी अटूट पहचान अब खत्म होती जा रही है। विलासिता का संकट। विलासिता अब पहले जैसी नहीं रही और मर्सिडीज बेंज इलेक्ट्रिक वाहनों के युग में इसकी परिभाषा बदलने के लिए संघर्ष कर रही है। दशकों तक मर्सिडीज बेंज विलासिता के शिखर का प्रतिनिधित्व करती रही। मर्सिडीज का मालिक होना सिर्फ परिवहन का मामला नहीं था, यह रुतबे, सफलता और परिष्कार का मामला था। लेकिन आज के बाजार में विलासिता की अवधारणा विकसित हो रही है और मर्सिडीज बेंज उससे तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही है। उपभोक्ता अब सिर्फ आकर्षक बैज या प्रीमियम सामग्री से ज्यादा की उम्मीद करते हैं। वे मूल्य, व्यावहारिकता और अत्याधुनिक तकनीक चाहते हैं, और वह भी एक वाजिब दाम पर। उदाहरण के लिए टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों को महत्वाकांक्षी और सुलभ दोनों ही बनाने में कामयाबी हासिल की है और उन खरीदारों का दिल जीत लिया है जो कभी मर्सिडीज पर विचार करते थे। इस बीच ल्यूसिड मोटर्स जैसे नए ब्रांड लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों की परिभाषा बदल रहे हैं, जो बिना किसी पुराने बोझ के
उच्च स्तरीय सुविधाएं और प्रदर्शन प्रदान करते हैं। दूसरी ओर मर्सिडीज बेंज दुविधा में फंसी हुई है। उनके प्रमुख लग्जरी मॉडल जैसे प्रतिष्ठित एस क्लास की मांग कम हो गई है क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं और प्रतिस्पर्धी कंपनियां ज्यादा किफायती विकल्प पेश कर रही हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों में उनकी महत्वाकांक्षी प्रगति ने उनके कुछ सबसे वफादार ग्राहकों को उनसे दूर कर दिया है। नतीजा यह है कि एक ऐसा ब्रांड बन गया है जो खरीदारों की असल जरूरतों से लगातार दूर होता जा रहा है। अगर मर्सिडीज बेंज विलासिता की इस नई परिभाषा को नहीं अपना पाती तो उसे न सिर्फ बिक्री बल्कि अपनी पहचान भी गंवाने का खतरा है। मर्सिडीज बेंज के सामने आने वाली चुनौतियां सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि पूरे ऑटोमोटिव उद्योग की हैं। अगर मर्सिडीज बेंज के संघर्षों और ऑटोमोटिव उद्योग पर उनके प्रभाव के बारे में यह गहन जानकारी आपकी रुचि जगाती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और समुदाय के साथ साझा करें। आइए इस बातचीत को जारी रखें। ईवी बुलबुला फूटा, जिसे भविष्य माना जा रहा था, अब एक चेतावनी भरी कहानी बन गया है। क्या ईवी बाजार को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? जब इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति शुरू हुई तो दुनिया को एक स्वच्छ और हरित भविष्य का वादा किया गया था, जहां उत्सर्जन कम होगा और स्थिरता ही इसकी प्रेरक शक्ति होगी। मर्सिडीज बेंज जैसी कार निर्माता कंपनियां इस बदलाव में सबसे आगे थीं और उन्होंने अरबों डॉलर का निवेश करके उस जगह को सुरक्षित किया जो उनका मानना था कि अगले युग में होगा। फिर भी जैसे जैसे बड़े पैमाने पर ईवी को अपनाने की वास्तविकता सामने आ रही है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह सपना कमजोर नींव पर टिका है। सबसे बड़ी समस्या अति उत्पादन का बुलबुला। खास तौर पर मर्सिडीज बेंज ने लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार में मांग को जरूरत से ज्यादा आंका था। EQ सीरीज को एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा था, जिसमें ब्रांड की परिष्कृतता और इलेक्ट्रिक पावर के नवाचार का मिश्रण था। इसके बजाय ये जरूरत से ज्यादा होने का प्रतीक बन गई हैं। डीलरशिप पर महीनों या सालों तक बिना बिके पड़ी रहती हैं। ये कारें उन्नत तकनीक और उच्च स्तरीय सुविधाओं से भरपूर हैं, लेकिन ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकाने के लिए ये काफी नहीं है, खासकर जब टेस्ला जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियां इसकी तुलना में बहुत कम कीमत पर समान प्रदर्शन और तकनीक प्रदान करती हैं। लेकिन अति उत्पादन का संकट सिर्फ मर्सिडीज बेंज तक ही सीमित नहीं है। पूरा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। तेजी से अपनाने का वादा उम्मीद के मुताबिक पूरा नहीं हुआ है। उपभोक्ता अभी भी हिचकिचा रहे हैं। उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाहन ही सही विकल्प हैं, चाहे रेंज की चिंता हो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, या फिर सिर्फ कीमत की। कई खरीदार पारंपरिक वाहनों को ही चुनना पसंद कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने में देरी हो रही है। और यह सिर्फ मर्सिडीज का मामला नहीं है, यह पूरे उद्योग में एक गलत अनुमान है जो अब सामने आने लगा है। तो आखिर क्या गलती हुई? इसका जवाब उपभोक्ताओं की तत्परता और बाजार के बुनियादी ढांचे में है, जो दोनों ही कार निर्माता की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम रहे हैं। वैश्विक बाजारों ने चीन, यूरोप और अमेरिका को पीछे धकेला। 3 प्रमुख बाजार। मर्सिडीज बेंज के लिए 3 बड़ी समस्याएं। मर्सिडीज बेंज का संघर्ष किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसका दायरा वैश्विक है। वर्षों से मर्सिडीज प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, खासकर चीन में, एक प्रमुख स्थान रखती रही है, जहां लग्जरी कारें सफलता और परिष्कार का प्रतीक थीं। हालांकि स्थानीय प्रतिस्पर्धियों के उदय और उपभोक्ता वरीयताओं में बदलाव के कारण मर्सिडीज के लिए अपनी पकड़ बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। चीन में BYD और नायासो जैसी स्थानीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियां
कड़ी प्रतिस्पर्धा के रूप में उभरी हैं। ये ब्रांड न केवल ज्यादा किफायती हैं, बल्कि चीनी उपभोक्ताओं की जरूरतों के भी ज्यादा अनुरूप हैं। वे बाजार की अनूठी पसंद को पूरा करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन पेश करते हैं। ये वाहन किफायती होने के साथ साथ उन सुविधाओं से भी भरपूर हैं जिनकी चीनी खरीदार कद्र करते हैं। दूसरी ओर मर्सिडीज को अपनी ऊंची कीमतों और यूरोपीय केंद्रित डिजाइनों से जूझना पड़ा है, जो स्थानीय लोगों की पसंद के अनुरूप नहीं है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तो बढ़ रहा है, लेकिन व्यापक रूप से अपनाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा पिछड़ रहा है। चार्जिंग स्टेशन अभी भी कम है और संभावित खरीदारों के लिए रेंज की चिंता एक बड़ी बाधा बनी हुई है। इसके अलावा मर्सिडीज बेंज के इलेक्ट्रिक वाहनों की ऊंची कीमतों ने उनके लिए टेस्ला रिवियन जैसे ब्रांडों के किफायती मॉडलों और यहां तक कि ल्यूसिड मोटर्स जैसी नई कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल बना दिया है। और यह वैश्विक प्रतिरोध सिर्फ मर्सिडीज के लिए ही एक झटका नहीं है, यह पूरे लग्जरी कार बाजार को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसे जैसे ये चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, मर्सिडीज बेंज को आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। लेकिन क्या कंपनी इन गलतियों से उबर पाएगी, या क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या मर्सिडीज वापसी कर पाएगी? क्या यह मर्सिडीज बेंज का अंत है, जैसा कि हम जानते हैं, या एक नए साहसिक अध्याय की शुरुआत? बढ़ती चुनौतियों के बावजूद मर्सिडीज बेंज हार नहीं मान रही है। कंपनी एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे बदलते ऑटोमोटिव परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाना होगा। लेकिन यह सफल वापसी कैसी दिखती है? क्या मर्सिडीज लग्जरी क्षेत्र में अग्रणी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर पाएगी, या यह अन्य वाहन निर्माताओं के लिए एक चेतावनी बनकर रह जाएगी? मर्सिडीज कई रास्ते अपना सकती है। पहला कदम अपनी इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करना है। कंपनी को यह समझना होगा कि लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार उतना बड़ा नहीं है जितना शुरू में अनुमान लगाया गया था। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बेशक बढ़ रही है, लेकिन लग्जरी सेगमेंट अभी भी एक विशिष्ट श्रेणी में है और मर्सिडीज को अपने उत्पादन को वास्तविक मांग के अनुरूप ढालना होगा। इसका मतलब है कि EQS और EQB जैसे महंगे मॉडलों के अत्यधिक उत्पादन को कम करना, जिनकी वजह से स्टॉक बहुत ज्यादा जमा हो गया है। इसके बाद मर्सिडीज को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ज्यादातर संभावित खरीदारों को पछाड़ देने के दिन अब लद गए हैं। कंपनी को ऐसे इलेक्ट्रिक मॉडल पेश करने के तरीके खोजने होंगे जो विलासिता और नवाचार से समझौता किए बिना ज्यादा किफायती हों। टेस्ला जैसी प्रतिद्वंद्वियों ने दिखा दिया है कि कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना संभव है। अगर मर्सिडीज बेंज इस तेजी से बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहती है, तो उसे भी यही करना होगा। अंततः मर्सिडीज को डीलरशिप के साथ अपने रिश्ते फिर से बनाने होंगे। लंबे समय से कंपनी व्यापक बाजार की कीमत पर उच्च स्तरीय वाहनों पर ध्यान केंद्रित करती रही है। बेहतर प्रोत्साहन प्रदान करके, उत्पादन कोटा समायोजित करके और बेहतर मार्केटिंग रणनीतियों के साथ डीलरशिप का समर्थन करके मर्सिडीज यह सुनिश्चित कर सकती है कि उसकी कारें उपभोक्ता मांग के अनुरूप हों। अगर मर्सिडीज बेंज इन बदलावों के साथ तालमेल बिठा लेती है, तो उसके पास लग्जरी कारों में अग्रणी होने का अपना स्थान फिर से हासिल करने का मौका है। लेकिन समय निकलता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी समाधान की तलाश में अंदर की ओर देख रही है, एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। उपभोक्ताओं के लिए इस संकट का क्या मतलब है? आपके लिए इसका क्या मतलब है? इस सारी उथल-पुथल का आपकी अगली कार खरीदारी पर क्या असर पड़ेगा? जैसे जैसे मर्सिडीज बेंज इस उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही है,
यह समझना जरूरी है कि ये बदलाव आप पर यानी उपभोक्ताओं पर कैसे असर डालेंगे। इसका सबसे सीधा असर कारों की कीमतों पर पड़ रहा है, जो बाजार के सभी क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। जहां मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, वहीं ज्यादा किफायती मॉडल भी इस रुझान से अछूते नहीं हैं। खरीदारों के लिए इसका मतलब है कि नई कार, चाहे वह लग्जरी सेडान हो या एंट्री लेवल एसयूवी, ज्यादा महंगी होगी। किफायती गाड़ियों की कमी और इलेक्ट्रिक मॉडल की बढ़ती कीमतों के चलते ज्यादा उपभोक्ता पुरानी कारों की ओर रुख करेंगे। जैसे जैसे पुरानी गाड़ियों की मांग बढ़ेगी, पुरानी कारों की कीमतें भी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बजट में रहने वालों के लिए अच्छा सौदा पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। यह बदलाव कार स्वामित्व के भविष्य को लेकर भी कई अहम सवाल खड़े करता है। इतने सारे उपभोक्ता पुरानी कारों को चुन रहे हैं या अपनी खरीदारी को पूरी तरह से टाल रहे हैं। ऐसे में वाहन निर्माता अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। क्या इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुझान इसी गति से जारी रहेगा या निर्माता ज्यादा यथार्थवादी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन धीमा कर देंगे? मुख्य बात यह है, चाहे आप नई कार खरीद रहे हों या पुरानी कार खरीदने का भविष्य अनिश्चित है, और यह आप पर निर्भर है कि आप जानकारी रखते रहें और अनुकूलनशील रहें। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगीं, तो कार बाजार की वर्तमान स्थिति और भविष्य की खरीदारी पर इसके प्रभाव के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मर्सिडीज बेंज के सामने आने वाली चुनौतियों और कार बाजार के भविष्य पर आपके क्या विचार हैं? नीचे अपनी टिप्पणी दें और बातचीत जारी रखें। मर्सिडीज बेंज के लिए आगे का रास्ता, मर्सिडीज एक दोराहे पर खड़ी है। क्या वे फिर से उभरेंगे या गुमनामी में खो जाएंगे? मर्सिडीज बेंज के सामने आने वाली चुनौतियों ने कंपनी को उसके इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया है। दशकों से यह ब्रांड ऑटोमोटिव उत्कृष्टता, विलासिता और प्रदर्शन का प्रतीक रहा है। लेकिन अब कड़ी प्रतिस्पर्धा, बदलते उपभोक्ता आधार और अस्थिर बाजार के मद्देनजर मर्सिडीज को अगर लग्जरी ऑटोमोटिव जगत में अग्रणी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, तो उसे कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। तो मर्सिडीज बेंज के लिए आगे की राह कैसी दिखती है? पहला कदम अपनी इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। हालांकि यह स्पष्ट है कि भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है, मर्सिडीज बेंज को यह समझना होगा कि उच्च स्तरीय लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। कंपनी को अपना ध्यान अधिक किफायती इलेक्ट्रिक मॉडल बनाने पर केंद्रित करना होगा, जो व्यापक ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करें। अगर मर्सिडीज बेंज विलासिता और सुलभता के बीच सही संतुलन बना पाती है, तो वह इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में सफलतापूर्वक अपनी जगह बना सकती है। मर्सिडीज को डीलरशिप के साथ अपने संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वर्षों से डीलरशिप मर्सिडीज बेंज की सफलता की रीढ़ रही है। हालांकि उत्पादन और मांग के बीच की दूरी ने इन संबंधों को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। मर्सिडीज बेंज को उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप बेहतर समर्थन, प्रोत्साहन और मार्केटिंग रणनीतियां प्रदान करके डीलरशिप के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल करने और बिक्री बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। अंत में मर्सिडीज बेंज को लगातार नवाचार करते रहना होगा। ऑटोमोटिव जगत पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहा है और इस दौर में आगे बने रहने के लिए निरंतर तकनीकी प्रगति की आवश्यकता होगी। पूरी तरह से स्वचालित वाहनों से लेकर टिकाऊ उत्पादन प्रथाओं तक मर्सिडीज बेंज को उद्योग में अग्रणी बनने के नए तरीके खोजने होंगे। अगर वे तेजी से विकसित हो रहे बाजार के साथ तालमेल बिठा पाते हैं, तो वे साबित कर सकते हैं कि उनकी विरासत अभी खत्म नहीं हुई है।
मर्सिडीज बेंज के लिए आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन सही रणनीति के साथ वे लग्जरी कार लीडर के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय में उपभोक्ताओं के लिए इस बदलाव का क्या मतलब है? उपभोक्ता उद्योग को कैसे आकार देंगे, शक्ति आपके हाथ में है। आप आज कैसे खरीदते हैं, यह तय करेगा कि कल क्या बनेगा। ऑटोमोटिव उद्योग का भविष्य केवल मर्सिडीज बेंज जैसी कार निर्माता कंपनियों द्वारा ही नहीं, बल्कि आप उपभोक्ताओं द्वारा भी तय किया जा रहा है। आज के बाजार में कार खरीदारों के पास पहले से कहीं ज्यादा शक्ति है। आपके खरीदारी संबंधी फैसले, आपकी पसंद और आपकी प्रतिक्रिया सीधे तौर पर उद्योग की दिशा को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता अब निष्क्रिय खरीदार नहीं रहे, वे ऑटोमोटिव जगत के विकास में सक्रिय भागीदार बन गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों, टिकाऊ सामग्रियों और अधिक किफायती विकल्पों की ओर रुझान उपभोक्ता मांग से प्रेरित है। अगर जनता स्थिरता को प्राथमिकता देती रहेगी, तो वाहन निर्माता भी पर्यावरण के अनुकूल और नए समाधान अपनाने के लिए मजबूर होंगे। दूसरी ओर, अगर उपभोक्ता पारंपरिक पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को प्राथमिकता देते हैं, तो इससे विद्युतीकरण की ओर संक्रमण की गति धीमी हो जाएगी। उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब है कि कारों का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत है। अगर आप ऐसी कार की तलाश में हैं जो विलासिता और स्थायित्व का संतुलन बनाए रखे, तो मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियों को आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा, वरना आपको अपना व्यवसाय गंवाना पड़ सकता है। आज आपके द्वारा लिए गए चुनाव भविष्य में किस तरह की कारों का निर्माण होगा, यह तय करने में मदद करेंगे। आपके आज के चुनाव गतिशीलता के भविष्य को आकार दे रहे हैं और अपने खरीदारी निर्णयों की शक्ति से आप ऑटोमोटिव उद्योग के अगले विकास को गति दे रहे हैं। इतना कुछ दांव पर लगा होने के बावजूद ड्राइविंग अनुभव के लिए आगे क्या है? ड्राइविंग का अगला दौर बस शुरू ही हुआ है और यह पहले कभी न देखे गए किसी भी अनुभव से अलग होगा। ऑटोमोटिव उद्योग में नवीनतम विकासों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कारों के भविष्य के हर मोड़ पर हम आपको सूचित करते रहेंगे।